वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम टेस्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो इस वीडियो में लाइन बाय लाइन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताते चलूंगा कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोगों के, जैसे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, चाहे ST SC सर्टिफिकेट हो, चाहे OBC सर्टिफिकेट हो, इनका क्या होगा कट ऑफ डेट, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हुए देखते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, ये आपका नोटिस जो था एसएससी स्टेनोग्राफर का उसमें ही दिया हुआ था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बार ऐड किया गया है, उसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्टेड certificate from the competent authority in the prescribed format when such certificate are sought by concerned identity department organization at the time of document verification। यहाँ तक तो नॉर्मल है, जो हर बार का रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आना है। और प्लस है कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, देख लीजिए कि फॉर्मेट जो दिया हुआ है, इन्होंने जो फॉर्मेट दिया है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि आप अपने मन से कोई भी फॉर्मेट में ये डॉक्यूमेंट बना के ले जाओ। तो ये तो पुराना था। नया चीज जो है वो यहाँ पे देखिए, अदरवाइज देयर क्लेम फॉर ST SC OBC EWS PWD ASM etc विल नॉट बी इंटरटेन्ड एंड देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ये देखिए यहाँ पे आप देखिएगा विल बी कैंसल्ड लिखा हुआ है। पहले क्या होता था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था वो एसएससी लेता था। तो एसएससी में मान के चलिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं निकला, तो एसएससी आपको प्रोविजनल करके पास कर देता था और आपको कुछ टाइम मिल जाता था कि आप फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाओ। लेकिन इस बार क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं करवा रहा है, वो डिपार्टमेंट और जो मिनिस्ट्री जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है करेंगे। मतलब आपका जो डीवी होगा वो ना कि अब एसएससी नहीं करवाएगा, वो आपका मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है वही करवाएगा। तो इसमें अब क्या हो गया कि अब जब वो करवाएगा तो वहां पे अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट निकलता है डीवी में, तो वो डायरेक्ट आपको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं होगा कि आप मान के चलिए आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आप क्या कही ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं, और आप यूआर स्टैंडर्ड से भी आप पास होके बैठे हुए हो, बट फिर भी आपको यूआर का सीट नहीं अलाउड होगा इस बार। क्योंकि अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट है ओबीसी का तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको यूआर में नहीं दिया जाएगा सीट। इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि इस बार आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने रिजर्व्ड कैटेगरी से भरा है फॉर्म तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज सीधे कैंसिल हो जाएगा। इस बार आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। तो ये देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ये पॉइंट ए है 6A। उसके बाद फिर नॉर्मल है बाकी सारा। हाँ, यहाँ पर बस के दिया हुआ है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए, ये दिया हुआ है। और उसके बाद फिर देखिए अगला जो पॉइंट है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है देखिए क्रूशियल डेट। बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि क्रूशियल डेट क्या होगा डॉक्यूमेंट का। तो देखिए क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC यहाँ पे दिया हुआ है रिजर्वेशन। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे देखिए स्पेसिफाइड विल बी द क्लोजिंग डेट। यहाँ पे देखिए विल बी द क्लोजिंग डेट, विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रेसिपिएंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब जिस दिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का एंड डेट था, जिस दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो गया था, स्टेनो 2022 का ऑनलाइन फॉर्म भराना बंद हो गया था, उस दिन से पहले का आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो उस दिन से पहले का होना चाहिए। और इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल का होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस डेट पे आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग बंद हुआ था उससे 1 साल पहले तक का ही होना चाहिए वो। ये नहीं कि फॉर्म फिलिंग बंद हुआ था मान के चलिए 2022 मार्च में, और आप डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हो भाई 2019 या 20 का, वैसे नहीं। अपना डेट ध्यान में रखिएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, इस चीज़ का ध्यान आप लोग रखिएगा। उसके बाद फिर ये तो देख लिया आपने क्रूशियल डेट कि फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए। अब उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप लोग 16, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑल द कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फोटोकॉपीज एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड। मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, केवल फोटोकॉपी लेके मत जाइएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना है। जमा केवल फोटोकॉपी होगा बट आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। और यहाँ पे फिर पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह भरना पड़ेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद फिर देखिए के बाद है यहाँ से देखिए, अब ये पॉइंट डी है, यहाँ से है कि आपको क्या क्या लेके जाना है
वो तो समझ में आ गया कि आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ फोटोकॉपीज भी लेके जाना है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊंगा, उसका ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर के जाइएगा। अब देखिए, सबसे पहला तो है भाई कि आपको क्या लेके जाना है कि कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ। 2 फोटोग्राफ्स लेकर जाना है, कलर फोटोग्राफ्स आपको रिसेंट का 2 गो। उसके बाद फिर देखिए 1 ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब एक आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। आईडी प्रूफ में क्या क्या लेके जा सकते हो वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप लेके जा सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स लाइक, यहाँ से देखिए ये आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का जमा करना पड़ेगा यहाँ पे, वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि 10th क्लास का मार्कशीट आपको जमा करना है। जमा बेसिकली आपको फोटो कॉपी करना है, बट ओरिजिनल लेकर के जाइएगा, 10th क्लास का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 12th स्टैंडर्ड का आपका जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाइएगा। अब बहुत लोगों को होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग मिलता है, तो वो दोनों ही लेकर के जाइएगा। और अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में है तो एक ही सर्टिफिकेट चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास दोनों है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, तो दोनों लेकर के जाइए। ये था एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि 12th स्टैंडर्ड हो गया। और उसके बाद यहाँ वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लीजिए, ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए बहुत लोग होते हैं कि 12th क्लास ना करके उसके साथ डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट से, या कुछ दूसरा डिप्लोमा कोर्स करते हैं जो कि 12th के इक्विवेलेंट होता है। तो आपको अपना इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है साथ में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की जगह अगर आपने 12th किया है नॉर्मल, तो 12th का आप मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेकर के चल जाइए। और अगर आपने 12th ना करके उसकी जगह डिप्लोमा वगैरह कुछ दूसरा कोर्स किया है तो आप वो लेकर के जा सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि आपने जो कोर्स किया वो 12th के इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो उसका भी यहाँ पे इन लोगों ने लिस्ट दे रखा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग उससे देख लीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि आपका जो कोर्स है, आपने जो कोर्स किया है, वो 12th के इक्विवेलेंट है या नहीं है। वैसे आप ये नोटिस डाउनलोड करके भी देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बस दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो जो जिन्होंने 12th नॉर्मल किया है, इंटरमीडिएट किया है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा बहुत लोग होते हैं, जैसे देखिए एज पर यहाँ पे दिया हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन, किस कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा कोर्स का नाम, जो अगर आप लोगों ने किया है तो वो वैलिड होगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा 12th के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे द प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, ऐसा ऐसा। तो आप लोग इस पॉइंट को एक बार देख लीजिएगा, अगर आपका 12th नहीं है और उसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स है तो। इतना पॉइंट था, यहाँ पे F तक है, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया अब कि क्या क्या चाहिए था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और इसेंशियल सर्टिफिकेट, ये था। अब दूसरा हो गया, तीसरा में नंबर पे आ गया आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं करवा रहा है, डिपार्टमेंट में डायरेक्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अगर आपने उस टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे। इस बार कोई दूसरा चांस नहीं मिलेगा आपको। तो ये था आपका 3। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको बस केवल बेसिकली 2 चीज़ पे ध्यान देना है, वो है आपका मैट्रिक का और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 12th स्टैंडर्ड वाला। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट एक एक्स्ट्रा में लगेगा आपको, थर्ड में। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका अलग अलग कैटेगरीज का अपना सर्टिफिकेट है। जैसे अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए, एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए अगर तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा, सर्टिफिकेट फॉर एनेक्शर्स 5 सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, मतलब हर एक, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ चाहिए। उसके बाद फिर आपको के पास एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट। उसके बाद 12th क्लास का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर अलग अलग है तो। अदरवाइज अगर एक ही में है तो वही लेकर के आइए। उसके बाद फिर आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो। बस इतना ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। और दूसरा बात, स्टेनोग्राफी का कोई भी सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा जाता है, तो उसके बारे में मत सोचिएगा। और सारा डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटो कॉपी भी लेकर के जाना है और ओरिजिनल भी लेकर के जाना है, इस बात का भी आप ध्यान में रखिएगा। अब क्रूशियल डेट तो आप लोगों ने देख लिया कि फॉर्म भरने से पहले का, जैसे कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्रूशियल डेट आप लोगों ने देख लिया था कि फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए आपका, और फॉर्म भरने से पहले का भी होना चाहिए। तो ये भी देख लीजिएगा कि आपके कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, वो भी देखिएगा।
यहाँ तक तो देख लिया। अब एक बार मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, SC ST कास्ट कैटेगरी के लिए फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि आपको कौन से फॉर्मेट में सर्टिफिकेट जमा करना है, क्योंकि फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऊपर फॉर्मेट वाले सेक्शन में लिखा हुआ था कि अगर आप सही फॉर्मेट में जमा नहीं करोगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए एक बार आप लोग फॉर्मेट को भी देख लीजिए ध्यान से। फॉर्मेट फॉर्म में ही मिल जाएगा आपको। अगर आपको फॉर्म में देखना है, यहाँ पे देख लीजिए, ये था एक्स सर्विसमैन। यहाँ पे देखते हैं नीचे में ही होगा, यहाँ पे देखिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो आपके पास इस फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसे ध्यान से देख लीजिए, इस फॉर्मेट में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अथॉरिटी भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अथॉरिटी भी दिया हुआ है कि आप किससे किससे इशू करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, सबसे इजीली बनता है वो सब डिविजनल ऑफिसर से बनता है। बहुत लोगों के पास CO का होता है, सर्कल ऑफिसर। तो सर्कल ऑफिसर का सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका वैलिड नहीं होता है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैं झारखंड से आता हूँ, तो झारखंड में सर्कल ऑफिसर का पहले बनता है, उसके बाद सब डिविजनल का बनता है और DC का बनता है। तो सर्कल ऑफिसर का जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका केवल स्टेट में वैलिड होता है। और उससे ऊपर अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास सब डिविजनल का एटलीस्ट होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो फॉर्मेट है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। और प्लस अथॉरिटी कि आप किससे बनवा रहे हो वो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिस्टेड है सारे अथॉरिटीज़ का नाम जिससे आप बनवा सकते हो। ठीक है। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारे जो आपके डाउट्स। और हाँ, लास्ट है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि स्किल टेस्ट अभी फरवरी में होगा। फरवरी से एटलीस्ट 1 महीना तो टाइम लगेगा उस स्किल टेस्ट का रिजल्ट निकालने में। तो मार्च चला जाएगा, तो मार्च में जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी 1 महीना एटलीस्ट देगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सबसे जल्दी से भी जल्दी अगर होता है तो वो अप्रैल में होगा DV। तो अप्रैल के आसपास DV होगा। स्किल टेस्ट के साथ DV नहीं होगा, वो आपका अप्रैल के आसपास होगा। जब स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद DV होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एकदम रेडी रखिएगा बनवा करके, क्योंकि इस बार अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले होता था कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप अनरिजर्व वाले सीट में जा सकते थे, बट इस बार क्या है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भूल जाइए, फिर आपको कोई भी सीट के लिए वो नहीं ये करेंगे, रेफर करेंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट को अच्छे से बनवा लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक सेक्शन के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप लोग ऐसा बनवा लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आप इस फॉर्मेट में अगर बनवाते हो तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी और डाउट होगा अगर आपका, तो आप ज़रूर मैसेज करके हम लोगों से पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने पे हम आपकी हेल्प कर सकें।